हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि मूत्र क्या होता है, उसके सामान्य घटक क्या होते हैं तथा असामान्य घटक क्या होते हैं। तो आज उसी पे एक क्वेश्चन पूछता है जो आपके एग्ज़ाम में, जैसे है मूत्र के असामान्य घटकों को लिखिए और बीमारियों में उनकी महत्ता का उल्लेख करें। ठीक है। और या तो फिर इस तरीके से पूछ सकता है, मूत्र के असामान्य घटकों का वर्णन करें। ठीक। तो आंसर हमें लिखना है, हेडिंग डालना है कि मूत्र यूरिन के असामान्य अवयव या असामान्य घटक। ठीक है। तो इसमें हमें बताना है पहले कि असामान्य घटक क्यों होते हैं। तो इसका आंसर जैसे जब गुर्दे या किडनी स्वस्थ या सही तरीके से काम न कर पाएँ तब यह मूत्र को सही से फिल्टर या छान नहीं पाते हैं। ठीक है। अतः मूत्र में असामान्य अवयव आने लगते हैं। मतलब कि जब जो आपके किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं करती है तो क्या है, मूत्र में आपके असामान्य अवयव आने लगते हैं। ठीक है। पेशाब में असामान्य अवयव का होना गुर्दे में खराबी या गुर्दे के रोगों को का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर पेशाब में कोई असामान्य अवयव आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके किडनी में कोई खराबी शुरू हो गई है। ठीक है। अब देखिए क्या क्या है मूत्र के असामान्य अवयव निम्न है। पहला, ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज, प्रोटीन, ब्लड, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स। ठीक है। ये क्या है, मूत्र के असामान्य अवयव हैं। ठीक है। अगला है, देखिए अब हमें लिखना क्या है। पहला जैसे उठाना है ग्लूकोज, तो जैसे क्या बोलते हैं, शर्करा ही बोलते हैं। मूत्र में उपस्थित असामान्य शर्करा को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है। यह रोग शरीर में कार्बोहाइड्रेट के दोषपूर्ण मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाता है हमारे शरीर में, तब क्या होता है, आपका ग्लाइकोसूरिया होता है। ग्लाइकोसूरिया वह कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मूत्र में शर्करा आनी शुरू हो जाती है। इसको कैसे चेक कर सकते हैं, बेंडिक्ट परीक्षण से या फेलिंग टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि बेंडिक्ट टेस्ट कैसे करते हैं और फेलिंग टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोटीन। मूत्र में असामान्य मात्रा में प्रोटीन की मात्रा को क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मूत्र में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन आने लगे तो इस परिस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोन्यूरिया बोलेंगे। ठीक है। यदि यही प्रोटीन एल्ब्यूमिन है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनूरिया। ठीक है। कारण क्या है इसका, भोज्य पदार्थ में अत्यधिक प्रोटीन का सेवन, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगे। ठीक है। पेट में कोई ट्यूमर है, पेट में कोई कैंसर हो गया है या कोई घाव हो गया है तो हो सकता है क्या है कि वो प्रोटीन का पाचन सही से ना हो पाए और वो यूरिन में आने लगे। रक्त संबंधी रोगों में, अगर हमारे रक्त में कोई रोग है तब उसमें भी आ सकता है। कैंसर में इस अवस्था में क्या, म्यूको प्रोटीन का उत्सर्जन होता है। अगर हमारे शरीर में कैंसर है तो क्या फिर उसमें कौन सा प्रोटीन आएगा, म्यूको प्रोटीन। मतलब म्यूकोस को लेके जो प्रोटीन आता है उसे क्या बोलते हैं, म्यूको प्रोटीन। ठीक है। या कोई हमारे शरीर में सूजन है तब भी क्या हो सकता है, प्रोटीन आ सकती है। इसका पहचान और परीक्षण कैसे करेंगे, नाइट्रिक एसिड टेस्ट द्वारा या सल्फोसैलिसिलिक एसिड द्वारा इसका टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्या है, ब्लड। अगर मूत्र में असमान मात्रा में रक्त की उपस्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, हिमेटूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमेटूरिया। हिमेटूरिया वह कंडीशन है जिसमें मूत्र में ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है। यह कैसे हो सकता है, इसका कारण क्या है ब्लड आना का, गुर्दे अथवा मूत्र नली में जख्म हो जाना, मूत्र नली में संक्रमण, अत्यधिक व्यायाम, गुर्दे व मूत्र नली में कैंसर, प्रोस्टेट का बढ़ जाना। ठीक है। इसका परीक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेंजीटीन टेस्ट द्वारा। ठीक है। तब इसके कहने का मतलब यह है कि जो ब्लड है हिमेटूरिया, इसमें हम लोग इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, बेंजीटीन टेस्ट के द्वारा लोग पता लगा सकते हैं कि मूत्र में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अगला क्या है, बाइल साल्ट, पित्त लवण। ये क्यों होते हैं हमारे शरीर में, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। प्रमुख इसमें क्या है, बाइल साल्ट का, सोडियम टेरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। परीक्षण क्या है इसका, है सल्फर टेस्ट। ठीक है। इसके द्वारा हम लोग की जो हम पित्त लवण पाया जाता है हमारे मूत्र में, उसका हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। बाइल पिगमेंट या पित्त रंजक। मूत्र में बाइल पिगमेंट की उपस्थिति पीलिया रोग में पाई जाती है। जैसे जब अगर हमें पीलिया या जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, अगर वो रोग हो जाता है तो क्या होगा, आपके शरीर में वाइल्ड पिगमेंट पाए जाने लगेंगे। इसका टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, आयोडीन टेस्ट द्वारा और कोलेंस टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है वो आपको 8 नंबर में रहेगा। ठीक है। तो 8 नंबर में हम कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
जो आपका आंसर है उसका हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद उसको एक लाइन में डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, पहले एक हेडिंग बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, कीटोन, बॉडी प्रोटीन, ब्लड, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ये क्या है, असमान अवयव। ऐसे ही किसी और क्वेश्चन का भी आंसर लिखेंगे आप लोग, तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक के उठा के हमें क्या करना है, एलोबोरेट कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पूरा 8 नंबर में अच्छे से लिखना है। थैंक यू।